तो हे नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फो वेदर डेली में। तो हम बताएंगे भारत में कैसा रहेगा मौसम, और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनने वाला है, और अगला सिस्टम कब बनेगा, जो अभी सिस्टम बनने वाला है, और वो कहाँ जाएगा, और कितना वो इंटेंसिफाई होगा, और कितना मजबूत होगा, और कहाँ जाएगा। तो उसके बारे में हम बताएंगे। और ECMWF और GFS मॉडल दोनों को लेके हम चलेंगे भाई, कैसे दोनों अलग अलग इंडिकेशन करते हैं मॉडल। और उससे पहले हम बताते हैं कि उत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम अगले 2 या 3 दिनों में। तो उत्तर भारत के बारे में बात करें तो उत्तर भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग इलाकों में मध्यम बरसात हो सकती है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में कुछ हल्की फुल्की बरसात होने की संभावना है, और राजस्थान के दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है, और राजस्थान के पूर्वी भागों पर मध्यम से लेकर भारी बरसात हो सकती है। गुजरात के दक्षिणी भागों पर भारी बरसात हो सकती है, क्योंकि यहीं पर इंदौर के आसपास एक सर्कुलेशन बनेगा जो कि काफ़ी इंटेंसिफाई होगा, और जिससे कि इंदौर, अहमदाबाद के इलाकों में भारी बरसात होगी, और उसी प्रकार मुंबई के, महाराष्ट्र के इलाकों पर भारी बरसात होने की संभावना है। और पंजाब और दिल्ली के इलाकों में हल्की बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश में हल्की बरसात हो सकती है। उसी प्रकार से बिहार के इलाकों में हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। दक्षिणी भारत में भारी बरसात हो सकती है, क्योंकि सर्कुलेशन यहीं पर आएगा, तेलंगाना पर धीरे धीरे ये बनेगा, गुजरात के दक्षिणी भागों पर, और धीरे धीरे ये महाराष्ट्र होता हुआ और तेलंगाना पर आएगा, और यहीं पर रहेगा, और यहीं पर भारी बरसात करा सकता है तक। ऐसा था उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर भारत और उत्तर मौसम। तो अब हम बात करते हैं भाई GFS मॉडल के बारे में। भाई बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनने वाला वो कहाँ जाएगा। 26 तारीख को सर्कुलेशन बनता नजर आ रहा है बंगाल की खाड़ी के अंदर, जो कि कंबोडिया और थाईलैंड की तरफ से आ रहा है। और 28 की बात करें तो ये लो प्रेशर की कैटेगरी में आ चुका होगा ये सिस्टम। और 29 की बात करें तो ये भारत की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। तो इससे पहले बता दें ये ECMWF मॉडल है। और 30 को देखिए तो ये मजबूर होके डिप्रेशन की कैटेगरी में आ चुका होगा। 1 तारीख को देखिए तो डीप डिप्रेशन की कैटेगरी, 2 को देखिए तो ये साइक्लोन फर्स्ट की कैटेगरी में आ चुका होगा। तो ये अब आप देख सकते हैं। और 3 तारीख को ये दक्षिणी भारत की तरफ बढ़ रहा है, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और काफ़ी मजबूत होता जा रहा है सिस्टम। 4 तारीख को देखिए तो ये यहीं से रिकवर होता भी नज़र आ रहा है कि ये देखिए यहीं पर रिकवर होके यहीं पर ख़त्म होता नज़र आ रहा है ECMWF मॉडल के हिसाब से, जो कि ना के केरल की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। तो ये था ECMWF मॉडल। तो अब हम बात करते हैं GFS मॉडल के बारे में। तो GFS मॉडल में अभी कोई भी इंडिकेशन नहीं कर रहा भाई, सर्कुलेशन बना हुआ है। और 26 को देखिए तो अभी भी कोई भी इंडिकेशन नहीं कर रहा है। और 27 को देखिए तो एक सर्कुलेशन देखिए थाईलैंड और कम्बोडिया की तरफ आ रहा है, ये भी GFS मॉडल इंडिकेशन कर रहा है। और 28 को देखिए तो ये सर्कुलेशन की कैटेगरी में भारत की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, बंगाल की खाड़ी के अंदर आ चुका है। और 29 को देखें तो लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में मध्य बंगाल की खाड़ी में आ चुका है। और 30 को देखे तो 30 को देखे मध्य बंगाल की खाड़ी के अंदर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में आ चुका है। 1 तारीख को ये साइक्लोन की कैटेगरी में देखिए पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। और 2 तारीख को देखिए तो ये भारत की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। और 3 तारीख को देखिए तो ये सिस्टम काफ़ी तटीय इलाकों के पास पहुंच चुका होगा, म्यांमार के इलाकों पर। और देखिए 3 तारीख को ये टकरा सकता है, आप देख सकते हैं मणिपुर त्रिपुरा के इलाकों के आसपास, और बांग्लादेश या म्यांमार के इलाकों के आसपास टकरा सकता है। और 4 तारीख को देखिए ख़त्म होके और एक और सर्कुलेशन बनता नजर आ रहा है मध्य बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो GFS मॉडल कुछ अलग इंडिकेशन कर रहा है, और ECMWF कुछ अलग इंडिकेशन कर रहा है मौसम के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।